अगर स्टडी कर रहा होता है और उसे अपने रिजल्ट्स के लिए अगर ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हम लोगों ने मिलियंस में ट्वीट किए और मिलियंस में ट्वीट करने के बाद अगर कोई उधर से रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आएगा तो फिर हम लोग को दोबारा ट्वीट करना पड़ रहा है, मोदी जी जवाब दो। तो ये बहुत दुखद है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेला जा रहा है। बहुत लेट लटीफी चल रही है। इसमें किसी एसएससी की केवल बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को देखेंगे, सब में कमोबेश यही सिस्टम चला रहा है, जिसमें कोई रिफॉर्म लाने को तैयार ही नहीं है। देखिए मैम, पहले क्या था कि वैकेंसी ज्यादा थे तो थोड़ा बहुत लड़के एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा रहने वाले से सिलेक्शन भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन इधर देखेंगे तो ग्रेजुअली वैकेंसी लगातार घटते गई है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा मैम कि कई ऐसे एग्जाम हैं जो पिछले 5-5 साल से अटके हुए हैं। हम आपको स्पेशली बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार एसएससी वैकेंसी निकाली थी 2014 में। आपको जानकर ताज्जुब होगा 2021 आ गया, अब तक वो क्लियर नहीं है और अभी उसमें कई चीजें बाकी हैं। फिजिकल टेस्ट बाकी है, टाइपिंग बाकी है, मेरिट लिस्ट है, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग होगी। ये लगभग इसको हो सके तो ये लोग 2024 तक खींच ले जाए सब। तो आप बताइए, अगर किसी एक वैकेंसी को आप देते हैं और उसे 8 से 10 साल में फाइनल करते हैं तो वो लड़का तब तक तो वेटिंग में रहेगा ना। अगर तब तक वो 8 से 10 साल तक जो भी वैकेंसी आएगी सब में भरेगा। वो हो सकता है कि वो सेलेक्ट हो जाता और वो भीड़ कम हो जाती। तो इससे खुद एसएससी के ऊपर और जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। जबकि अगर उन्हें विद इन टाइम अगर वो उसे क्लियर कर दे तो ना ही हमें कैंपेन करनी पड़ेगी, ना ही स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो आराम से पढ़ेगा, जॉब लेके चला जाएगा। मैम मैम, सबको आप निजी नौकरी में नहीं ना भेज सकते हैं। सबको अगर आप ये कह देंगे कि निजी नौकरी में जाइए आप, तो उस लड़का उसी हिसाब से ना पढ़ाई करेगा। लड़के ने तो पढ़ाई किया है सरकारी हिसाब से, उसने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग ये सबको तैयारी करके हिसाब से रखा है। अगर उसको पहले ही गवर्नमेंट कह दे कि हम नहीं दे सकते हैं तो वो लड़का निजी नौकरी के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्किल को डेवलप करेगा। अब एक लड़के ने रीजनिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। अब वो जाएगा टीसीएस में जॉब लेने, वो पूछेगा तुमने ये पढ़ के लाया, इसका हमारे यहाँ जरूरत नहीं। तो जिस जैसे आप अगर क्लियर कह दीजिएगा कि नहीं हम नहीं दे सकते तो लड़का वहां भी जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये दो दो रणनीति होती है ना, लड़के मझधार में फंसे हुए हैं। आप नहीं दीजिएगा तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, भूखे तो मरेगा नहीं वो, या सुसाइड तो नहीं करने का वो। नहीं, और सुसाइड की सोच आनी भी नहीं चाहिए। वी डू नॉट सपोर्ट। मैम, ये जो इस सिस्टम है ये मजबूर किया जा रहा है लड़कों को। क्लासरूम में आके मैम लड़के रोते हैं, ऐसे आते हैं। हमको नॉर्मल एक लड़का है, सर मेरा 200 में 200 नंबर आ रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जो लड़का 200 में 200 नंबर ला रहा है वो किस तरह से पढ़ा होगा। अपना सब कुछ छोड़ दिया, कहा कि सर लॉकडाउन में हम घर नहीं गए थे, पूरा कोरोना से शहर खाली हो गया था, हम पढ़ रहे थे, मेरे मम्मी पापा के हम आखिरी सपना वो उम्मीद है। अब बताइए वो लड़का जान दे देगा अपना? और उसको अगर कोई कहेगा कि आप प्राइवेट के हिसाब से चले जाइए तो 4 साल से बेवकूफी बन रहा था ना वो। मैम 2-3 चीज इसमें हम कहेंगे कि लोगों का कहना है कि मोदी जी का नाम क्यों जोड़े। मैम, किसका नाम जोड़ेगा आदमी? महात्मा गांधी का जोड़ेगा? जो अभी हैं उन्हीं का ना नाम जोड़ेगा इंसान। आप बता दीजिए, या फिर मोदी जी बता दे कि हम किसका नाम जोड़ेंगे तो वो सुनेंगे। हम किसका नाम जोड़ सकते हैं? अभी के वक्त में हमारे लीडर वही हैं, हम उन्हीं का तो जोड़ेंगे। और रही बात राजनीति की, मैडम कोई टीचर स्टूडेंट राजनीति करता नहीं। बंगाल चुनाव है, आप किसी एक टीचर को बोलिए जिसने बंगाल चुनाव में एक भी स्टेटमेंट दिया हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, उसको नहीं मतलब है कि चेन्नई में क्या हो रहा है, अभी जो पांडिचेरी में क्या राजनीतिक उथापतल हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि टीचर्स राजनीति कर रहे हैं। मतलब हम जो वैकेंसी को क्लियर कराने की मांग की जा रही है तो उसमें राजनीति होने लगी। मैम ये कहां से राजनीति हो सकता है? मैम इसको कुछ नतीजा निकला भी है। मैम देखिए, रेलवे ने 2019 में एग्जाम वैकेंसी निकाली थी और उसके बाद वो इसको डेट फिक्स नहीं कर रही थी। तो सितंबर में सारे टीचर्स ने मिलकर, जितने अभी टीचर स्टूडेंट है, सबने मिलकर आवाज उठाई और ट्विटर पे आवाज उठाई। 3 महीने बाद रेलवे ने डेट दे दिया कि हम दिसंबर से एग्जाम लेना चालू कर देंगे। तो हम लोग को लगता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट दिया जाएगा। और रही बात, लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते। मैडम गवर्नमेंट जॉब या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब की अहमियत लॉकडाउन में लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था। जब लाखों लोगों को भगा दिया गया था उनके जॉब से, वो प्राइवेट जॉब वाले जो है कम से कम कुछ तो सैलरी दे सकते